हम लोग इलियट वेव थ्योरी पढ़े थे ना, इसमें 5 वेव होता है। एक इम्पल्स वेव 5 होता है और करेक्टिव वेव 3 होता है। इलियट वेव हम लोग पढ़े थे जिसमें क्या है कि 5 इम्पल्स वेव होता है और 3 करेक्टिव वेव होता है। पहला ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, तीसरा सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, चौथा थोड़ा नीचे आएगा, पांचवा आखिरी ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट करेक्शन करेगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, आखिरी वेव तक चलेगा। 5 इम्पल्स वेव और 3 करेक्टिव वेव इलियट वेव थ्योरी में पढ़े थे। और आज हम लोग दूसरा एक थ्योरी पढ़ेंगे, वेकअप थ्योरी। ठीक है, वेकअप थ्योरी भी एक थ्योरी है जिसमें रिचर्ड विकअप ने अपना एक थ्योरी दिया था ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग के चाल को समझने के लिए, मार्केट के चाल को समझने के लिए, मार्केट को किस तरह से हम लोग समझेंगे। रिचर्ड डी विकअप जो एक ऐसा थ्योरी दिया था जिसमें ट्रेडिंग में हम लोग मार्केट की चाल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्या था, रिचर्ड डी विकअप कौन थे? एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, ट्रेडर थे, महान ट्रेडर थे। उन्होंने अपने क्योंकि हर किसी के ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है। आप जो देख रहे हैं आरएसआई, आप जो देख रहे हैं फिबोनाची, आप जो देख रहे हैं बाकी सारी चीजें, तो कोई जानते हैं ये सब चीज का आविष्कार कैसे हुआ? कोई एक ट्रेडर ही उस चीज को पकड़ा और वो ट्रेडर अपने स्ट्रेटेजी से वो सक्सेसफुल हुआ। आगे चल के उसने उसी को एक थ्योरी दिया कि अगर लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो फिर वो अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आदमी यहाँ ट्रेडिंग में गलती क्या करता है कि वो सब चीज को सीखना चाहता है, सब चीज को अप्लाई करना चाहता है, जबकि जितने महान ट्रेडर थे वो कभी भी सारी चीजों को अप्लाई नहीं किए। यह नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते करते 4 साल 5 साल आपका अगर मार्केट में बीत जाएगा तो आप भी एक नया रूल निकाल सकते हैं, आपको भी करते करते आदत हो जाएगा कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो वो उस चीज को ही जब आप लोगों को बताइएगा, डिलीवर कीजिएगा, आपका एक थ्योरी बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या, जिनका जन्म हुआ था 1873 में, 1934 में उनकी मृत्यु हुई थी। एक प्रभावशाली अमेरिकी ट्रेडर थे और मार्केट थ्योरिस्ट थे। मार्केट में उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने अपने जीवन काल में मार्केट की गहरी समझ विकसित की और एक ऐसी थ्योरी बनाई जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। आज भी हम लोग मार्केट की चाल को उतना ही समझ सकते हैं। उनका मानना था कि मार्केट केवल सप्लाई और डिमांड के नजरिए से समझा जा सकता है, कहाँ मार्केट में सप्लाई हो रहा है, कहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, चीजों की डिमांड कहाँ बढ़ रही है। और बड़े खिलाड़ी जिन्हें वे कंपोजिट मैन कहते हैं, वो कैसे पूरे मार्केट को नियंत्रित करते हैं। बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशन मार्केट को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अपनी इस थ्योरी को समझ करके अपनी समझ उसमें विकसित कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट की असली सच्चाई क्या है कि स्मार्ट मनी बड़े संस्थागत ट्रेडर हैं जो मार्केट को नियंत्रित करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा नियंत्रित करता है क्योंकि स्मार्ट मनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है। वो बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो बड़ा कैपिटल वाला हमेशा मार्केट को नियंत्रित कर सकता है। जितना बड़ा कैपिटल, अब ब्लैक रॉक से ज्यादा पैसा दुनिया में किसी के पास है नहीं है, तो मार्केट को आसानी से नियंत्रित कर सकता है ब्लैक रॉक। ठीक है, जिस और जाएगा, बिटकॉइन 46,000 क्यों गिरा? क्योंकि ब्लैक रॉक ने ऊपर में सेल लगाया। उस सेल लगाने के साथ ही बड़े बड़े जो अलादीन का एक्सेस लिए हैं वो लोग भी सेल लगाए कि मार्केट अभी सेल की ओर जा रहा है, मार्केट नीचे गिरा। अब जहां से मार्केट को उठने का होगा वहां से वे लोग अपना बाइक ऑर्डर प्लेस करेंगे चीजें, या फिर उन लोग का ये भी मोटो हो सकता है कि ऊपर से सेल करें, मार्केट नीचे आए, चीजें सस्ती हो जाए, सस्ते में हम उसको बाय कर लेंगे हैवीली, फिर मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बाय बाइंग चल रहा, अब बाय करेगा तो वो साइलेंटली बाय करता है ना, हाँ एक बार में लोग पैसा डिपॉजिट ही नहीं करता ना, वो धीरे धीरे करके डालता है। क्योंकि धीरे धीरे करके डालेगा तब ना हम और आप ट्रैप होंगे। हमको लगेगा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। नया ट्रेडर क्या सोचा, यहाँ से ऊपर जा रहा है यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी वहां जाएगा तो सेल करेंगे, यहाँ आएगा तो बाय करेंगे, वहां जाएगा तो सेल करेंगे, देखेगा कि बाय ज्यादा बढ़ रहा है और मार्केट नीचे जाएगा, उसका स्टॉप लॉस या मार्केट लिक्विडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो सेल लेगा, और सेल लेगा तो फिर वहां से मार्केट पूरा भाग जाएगा और उसका ट्रेड फंस जाएगा। फंसता कौन? रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। रिटेल ट्रेडर फंसता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो फंसता है मार्केट में। तो वे लोग जो है स्मार्ट मनी मार्केट को नियंत्रित करते हैं, छोटे ट्रेडर जो है जिसको रिटेल ट्रेडर कहते हैं, अक्सर स्मार्ट मनी की चालों में फंस जाता है, उसका चपेट में फंस जाते हैं। और फंसने के साथ ही जहां एक बार फंस गए, जो ट्रेड अच्छा ट्रेड है वो हमारे लिए ट्रैप बन गया, वो हमारे लिए सरदर्द भी बन जाता है, हम लिक्विडेट भी हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट में मैनिपुलेशन जो है क्या है,
बड़े खिलाड़ी कैसे मार्केट को पूरा मैनिपुलेट करता है। हमेशा क्या होता है, मार्केट मैनिपुलेट भी होता है, आपको फंसाने, मैनिपुलेशन में ही आप फंसते हैं। मार्केट अगर वन डायरेक्शन मूव करेगा तो आप तो आराम से एक डायरेक्शन को समझ जाइएगा, एक डायरेक्शन में ट्रेड करते रहिए, निकलते रहिएगा, ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन क्या है कि मैनिपुलेशन होता है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर तुरंत ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। तो हम लोगों को लगने लगा है बाय भी निकल रहा है सेल भी निकल रहा है, दोनों मारो, बाय भी मारो सेल भी मारो, निकलने का तो निकल ही जाएगा। और जहां जहां हम फंसते हैं, ट्रैप पे फंसते हैं, मार्केट हमारे उल्टा चलना शुरू कर देता है। हम देखिएगा, अब बाय भी ले रहा है निकल रहा है, सेल भी ले रहा है निकल रहा है, और जैसे ही सेल फंसेगा मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, बाय फंसेगा तो मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, विकअप थ्योरी की मुख्य विकअप की थ्योरी मुख्य रूप से यह बताती है कि बड़े संस्थागत ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करते हैं और छोटे रिटेल ट्रेडर अक्सर उनकी चालों में हम लोग फंस जाते हैं, उनकी स्मार्ट मनी के चालों में। कंपोजिट मैन किसे कहते हैं, वही मार्केट का मास्टरमाइंड है। जो इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि हम लोग बैंक और इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे काम करते हैं कि एक आदमी ट्रेड कर रहा हो और पूरे मार्केट को वही चला रहा है, पूरा मार्केट वही ऊपर लेके जा रहा है, वही मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसे को एक बार में डंप करता ही नहीं है, कभी थोड़ा थोड़ा करके डंप करता है फंसाने के लिए। थोड़ा सा भी डंप किया, ऑर्डर ब्लॉक हमें क्यों जरूरत है, क्यों हम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेडिंग करते हैं? कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें कुछ आइडिया पता चलता है, जिससे कि वो उनका उनका जो चाल है वो वहां डंप किया पैसा, मार्केट नीचे गिर रहा था, उसने डंप किया, बीच में वो ग्रीन कैंडल बन गया, बीच में इम्बैलेंस बन गया, ठीक है, एफबीजी दिख गया हमें, फिर वैल्यू गैप बन गया और अपोजिट का कैंडल बन गया, ऑपरेटर का ऑर्डर वहां लग गया। मार्केट में नए खिलाड़ी फंसेंगे, ट्रैप होंगे नीचे आके, मार्केट फिर वहां ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर वहां से अपना एक नया चाल पकड़ लेगा। ठीक है, उनका मकसद रिटेल ट्रेडर को हमेशा कंफ्यूज करना है और अपने हिसाब से मार्केट को एक्यूमुलेट और मैनिपुलेट करना है। एक्यूमुलेट करना मतलब पैसा जमा हो रहा है मार्केट में, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, एक ही बार में पूरा एक्यूमुलेट हो गया, मार्केट बूम कर गया, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक ही बार में वो लोग सेल का ऑर्डर अभी लगाए, फिर लगाए, फिर लगा, एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आराम से गिर गया मार्केट। मार्केट का महत्वपूर्ण विकअप थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिचर्ड डी विकअप ने जो अपना थ्योरी दिया था, उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने जो स्टडी किया, तो उसके स्टडी में उन्होंने बताया कि मार्केट में मुख्यतः 4 फेज होते हैं। उसने 4 फेज के बारे में बताया। 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। पहला फेज क्या है, एक्यूमुलेशन फेज, जहां पर स्मार्ट मनी धीरे 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 खरीदारी करता है और प्राइस जो है वो साइडवेज चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मार्कअप फेज, प्राइस ऊपर की ओर निकलना शुरू होता है और ट्रेंड बनाता है, एक ट्रेंड बना के मार्केट ऊपर चलने लगता है। उसके बाद मार्क डाउन फेज आता है। मार्क डाउन फेज में क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे गिरता है, अब पब्लिक वहां से फंसना शुरू हो जाती है, अब पब्लिक को लगता है अच्छा थोड़ा सा गिरा ना फिर निकल जाएगा। अभी क्या हुआ कि 4400 12-13 के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी क्या थोड़ा सा आएगा 4400 तक आएगा, हमको लगेगा 4400 तो सपोर्ट है, ये है, यहाँ से बाय लेंगे, यहाँ से तो निकल ही जाएगा। फिर 80 आया, फिर हमें लगा कि अच्छा 80 आया, हमें फिर मार्केट ऊपर जाएगा है। इसी सब चालों में हम लोग वहां फंसते हैं और वहां पर से बड़े खिलाड़ी जो है प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपना जो होल्डिंग लगा, जो नीचे से खरीदा था, जो 4000 पर खरीद रखा था, 4400 पर आके बेचना शुरू कर देता है। अब वहां से बस धीरे धीरे करके हमको समझ में नहीं आता है, हम फंसते चले जाते हैं। अब मार्केट धीरे 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 नीचे की ओर भागना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाता है, हम क्योंकि हम लिवरेज को यूज करते हैं ना, हम जो एक ट्रेड 50,000 रुपए लगा के हम गोल्ड का एक ट्रेड खरीद ले रहे हैं, 0.01 का लॉट ले रहे हैं, 0.50 या 0.5 का भी लॉट ले पा रहे हैं ड्यू टू लिवरेज, ये हम उसका लिवरेज का यूज कर रहे हैं। ये लिवरेज है, ये बहुत घातक भी है, बहुत ज्यादा लिवरेज के कारण आप लिक्विडेट होते हैं ना। अगर आपके पास 4,000-5,000 डॉलर पैसा है, आप एक ट्रेड का एक लॉट ले लिए, एक गोल्ड खरीद लिए, आप क्यों लिक्विडेट होइएगा? आपको क्या, अच्छा आपको क्या जरूरत ही क्या है? जब आप उस तरह से ट्रेड कीजिएगा, जब आपके पास 4,000-5,000 डॉलर है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना क्या कहते हैं ये करने का, लिवरेज नहीं, क्या कहते हैं 4,000 में हम खरीदे, 4,000 में हम गोल्ड खरीद लिए, मतलब कि ये ट्रेडिंग पर नहीं, इन्वेस्टमेंट पर हम जाकर ट्रेड खरीद लिए, ईटीएफ में खरीद लिए गोल्ड। ठीक है, हम लिक्विडेट तो कभी नहीं होंगे ना जीवन में, कभी नहीं होंगे। आज 4,000 में हम खरीदे, 4400 में हम बेचे, 4400 का हमको ऐसे ही 40,000 रुपया मिल गया।
1 महीना भी नहीं लगा, 15-20 दिन भी नहीं लगा। और उस वजह से कितना भी गिरेगा तो हम लिक्विडेट कभी नहीं होंगे। हम लिवरेज का यूज करते हैं किस लिए? अपने पैसे को जल्दीबाजी में डबल करने के चक्कर में, और जल्दीबाजी में डबल करने के चक्कर में हम डुबा भी लेते हैं। और वही हम बताते हैं ना कि आप छोटा ट्रेड कीजिए 0.01 का। अगर आपका 0.01 का ट्रेड है, फंसता भी है $400, कुछ नहीं होगा आपको आपका। अगर आपके पास $1000 का पैसा है, 0.01 का 1-2 ट्रेड में 4,000 भी चला गया मार्केट, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मार्केट अभी जो मार्केट का फेज है, मार्केट जिस तरह से पंप दिख रहा है, डंप तो है नहीं गोल्ड में, पूरा पूरी पंप है। तो जिस तरह पंपिंग दिख रहा है, ये पंपिंग अच्छा भी है और रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो रिस्क है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका जो ट्रेड है प्लान वाइज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था, एक्यूमुलेशन फेज क्या है कि मौन संग्रह, मतलब साइलेंटली वो लोग संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, पैसा जमा करना शुरू करते हैं। स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीदारी करता है, एक बार में खरीदारी नहीं करता, वो धीरे 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 करके कई बार में खरीदारी करता है। प्राइस साइडवेज चला जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम में प्राइस कैंडल छोटा 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 कैंडल बनना शुरू होगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कैंडल हमारा छोटा छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा छोटा बनना शुरू होगा, और वॉल्यूम लेकिन बड़ा बड़ा आना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर मार रहा है, हाँ, ऑर्डर मारना शुरू कर दिया है। और रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट पूरा बोरिंग है। जैसे अभी यह वह समय है जब कैंडल छोटा छोटा बनता है, वॉल्यूम बड़ा बड़ा बनता है, जहां पर बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड, ये लोग साइलेंटली बाय करना शुरू करते हैं। अपना थोड़ा इतना पैसा है, थोड़ा पैसा डंप किए, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा पैसा और डंप किए, मार्केट साइडवेज, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लोगों को लगा कि मार्केट अब यहाँ से था, फिर नीचे जाएगा, वहां से वो सेल लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और अपना पूरा पैसा डंप कर देते हैं, मार्केट भाग जाता है वहां से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है, साइलेंटली वे लोग चालाकी से विक्रय करना शुरू कर देता है। तो स्मार्ट मनी की रणनीति क्या होती है, अपनी होल्डिंग जो वो होल्ड करके रखे थे। देखिए, गोल्ड की बात करते हैं या ट्रेड की बात करते हैं तो हमेशा एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो बाय के बारे में सोचता है, क्योंकि चीजों का प्राइस बढ़ता है, गिराने के बारे में नहीं सोचता है। गिराने के बारे में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी ही सोचते हैं। देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा फंड है तो आप गिराने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा सेलिंग में डबल होगा सबसे फास्ट, लेकिन वो मोमेंट आप कैप्चर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा उसका गारंटी नहीं है। लेकिन बाइंग मोमेंट का आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि खरीदने वाली संख्या ज्यादा है। गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड कौन बेचना चाहता है? सिंपल सोचिए ना, आप अपना घर का गोल्ड बेचिएगा और खरीद के लाएंगे ना। बोले ना, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, पैसा कमाना बहुत सिंपल है, गेम सिर्फ दिमाग का है। माइंड आपका अगर कंट्रोल में है, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। साल भर में पैसा 2 गुना 3 गुना पैसा होगा, कई गुना पैसा हो जाएगा साल भर के अंदर। कोई बड़ा इसमें तीर नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मारने वाला चीज है, लेकिन सिर्फ आपका मन स्थिर होना चाहिए। ट्रेड लाइक अ सेंट, एकदम सन्यासी की तरह आपको ट्रेड करना है। ये ट्रेडिंग हर चीज का काम नहीं है, एकदम सन्यासियों का काम है। ये शांत और स्थिर चित्त वाले लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में सक्सेस हो पाता है। आपको ट्रेडिंग कहीं देखिएगा, आप लोग वीडियो वगैरह देखिए, कुछ बोलेगा ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, योगा कीजिए, गेम खेलिए। क्यों जरूरी है? आपको लगता है ना कि ट्रेडिंग करना था, हमें योगा क्यों करेंगे? क्योंकि सारा खेला, सारा पैसा यहाँ क्या है, डिसीजन का पैसा है। आप डिसीजन किस समय क्या लेते हैं, वो डिसीजन से ही आपका पैसा बनता है, या उसी डिसीजन से आपका पैसा जाता है। तो आप सही डिसीजन कब ले सकते हैं? इंग्लिश में कहावत है, डोंट टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। जब गुस्सा में है, जब आपका मन डिस्टर्ब है, घर में परिवार में कहीं लड़ाई हो रहा है, आप डिसीजन लीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा, तो आपको उसमें लॉस ही होगा। डोंट टेक एनी प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। जब बहुत ज्यादा खुश है तो किसी से कोई वादा भी मत कीजिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एकाग्रचित्त होकर के करना है काम। ट्रेडिंग उस चीज का काम शुरू में समझ में नहीं आएगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब आप इस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। डिसिप्लिन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन।
कि हमको ट्रेड दिखा तो ट्रेड, डिसिप्लिन क्या है, ट्रेड दिखेगा तो ट्रेड लेंगे, ये डिसिप्लिन है। चार्ट के सामने 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे हर दिन, ये डिसिप्लिन है। ठीक है, हम जो जानते हैं, हम हैमर जानते हैं या हम लेवल जानते हैं, जो जानते हैं, हमको बाय सेल करने के लिए आता तो लेवल तो जान ही रहे हैं ना, 4400 पर आएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, 4480 आएगा तो एक और बाय करेंगे। 4480 बोला, 4380 आएगा तो एक और बाय करेंगे, 4350 आएगा तो एक और बाय करेंगे। लेवल तो समझ में आ रहा है ना? नहीं, हमको ये समझ आ रहा है। तो ये डिसिप्लिन है कि हमको वही करना है जो हमको करेंगे, जो हमको करना है। ये डिसिप्लिन 1 दिन 2 दिन दिखाइएगा तो नहीं, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसमें। कंसिस्टेंट आपको ये काम को करना है लंबा समय तक। एक दिन भी डिसिप्लिन गड़बड़ाएगा तो फिर दिक्कत में पड़ेगा। खेला सिर्फ यही है ट्रेडिंग में, कुछ जानिए या नहीं जानिए, बस यही गेम है, यही ट्रेडिंग है, और कुछ ट्रेडिंग नहीं है। चाहे आप 50 गो किताब पढ़ लीजिए, 50 गो थ्योरी पढ़ लीजिए, 50 गो कुछ पढ़ लीजिए, बस। हाँ, लेकिन आप इतना सा यार, आपको क्या है, गोल्ड में सेल नहीं लेना, किसी कीमत में मार्केट कहीं जाए तो सेल नहीं लेना, बाय में रहिए। पैसा निकलेगा, पैसा बनेगा, 6 महीना करके देखिए, 6 महीना में पैसा डबल नहीं होगा तो बोलिएगा। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है स्मार्ट मनी की रणनीति, धीरे धीरे अपने होल्डिंग को बेचना शुरू कर देते हैं। पब्लिक रिटेल ट्रेडर जो है वो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ट्रेंड अभी ऊपर ही है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट मनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ ड्रॉ करो। ठीक है, वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, वहां से सेलिंग में बैठ चुका है, प्राइस वहां से धीरे धीरे करके वो गिरेगा, नीचे गिरेगा ही गिरेगा। आप यहाँ ट्रेंड लाइन देखिए, आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखिए, चाहे आप कुछ देखिए, तो उस स्थिति में सिर्फ हमारा जो माइंडसेट है वो हमको बचा सकता है, बाकी कोई दुनिया की स्ट्रेटेजी नहीं बचा सकता। ये समझ में नहीं आ पाएगा। ट्रेंड को आपको देख के, आप मोमेंटम को देख के थोड़ा समझ सकिएगा, थोड़ा बहुत समझ पाइएगा, थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाइएगा, लेकिन ट्रेंड बदला है कि नहीं बदला ये एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। अंदाजे से क्या आप कंटिन्यू, आप ट्रेड सेल ट्रेड को कंटिन्यू आप प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। कंटिन्यू बाइंग को होल्ड करके आप, फिर वो प्लस में आ जाएगा, बाइंग को होल्ड करके रुक करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, लेकिन सेलिंग में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कैपिटल से अपना निकलना शुरू होता है। जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर जाता है तो मार्केट अचानक वहां से ऊपर से ही गिरना शुरू हो जाता है। अब विकॉप के 3 मौलिक नियम क्या है, इसके जो 3 मेजर रूल्स क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्या प्राइस सप्लाई और डिमांड जोन के हिसाब से मूव करता है। मार्केट में किस जगह पर सप्लाई बना है, किस जगह पर डिमांड बना। और अब देखिए प्राइस क्या था कि ऑल टाइम हाई था मेरा 4380, 4380 को तोड़ दिया तो मार्केट को नया ऑल टाइम हाई बनाना ही था, वहां से 10-20-50 डॉलर ऊपर वो जाएगा ही जाएगा। एक बार जब तोड़ता है तो कई ऑल टाइम हाई मार्केट बनाता है। ठीक है, यह मार्केट की सबसे बुनियादी सिद्धांत, सबसे बेसिक सिद्धांत है। मार्केट एक सपोर्ट पर चलता है, एक रेजिस्टेंस पे। 4300 4400 पर है, आया मार्केट, फिर गया ऊपर, फिर 4400 पर आया, क्योंकि उसको सपोर्ट बना लिया ना। हमेशा वो लेवल को समझिए, वो लेवल पर आया मार्केट ऊपर गया, लेवल पर आएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना के हिसाब से मार्केट मूव करती है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जितना बड़ा एक्यूमुलेशन होगा उतना ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्केट जितना बड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि यह थ्योरी दाव का थ्योरी है। डाव ने कहा था कि प्राइस हमेशा अपने बेसिक पर रुकता है। कुछ न्यूज दुनिया में घट रही, कुछ घटनाएं प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन एट द एंड प्राइस अपने बेसिक पर ही आके अस्थिर होता है, वहीं पर रुकता है लंबा समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, उतना बड़ा मूव आएगा। हर बड़े मूवमेंट का कारण का एक कारण होता है कि वो बढ़ा, कोई कारण से बढ़ा है तो बाद में वो कारण जैसे ही समाप्त होगा वो फिर अपने जगह पर प्राइस आ जाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है? वॉल्यूम और प्राइस में रिलेशन देखकर असली मूव का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राइस को समझिए, चार्ट को, कैंडल को देखिए, और वॉल्यूम को देख करके समझ सकते हैं जब हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्राइस और वॉल्यूम
क्या बता रहा है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस पढ़ाए थे आप लोगों को। तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस में जो 4 रूल्स है वो मेजर रूल्स है, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, जब प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर बड़ा बड़ा कैंडल साथ, अब वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा आ रहा है, यानी लोग खरीदने में और ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्राइस अभी और ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे दर नीचे गिरा, लेकिन वॉल्यूम बड़ा बड़ा बन रहा है, यानी लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, प्राइस नीचे गिरेगा। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम छोटा छोटा आ रहा है, यानी अब बायर थक चुके हैं, प्राइस वहां से फिर अपने असली प्राइस पर आ जाएगा। प्राइस नीचे गिर रहा है, अब वॉल्यूम छोटा छोटा आ रहा है, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम छोटा आ रहा है, प्राइस भी नीचे गिर रहा है, यानी सेलर जो है अब कमजोर पड़ गए हैं। अब यहाँ से बायर, मार्केट थोड़ा स्थिर होगा, फिर बायर आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। वेकअप थ्योरी की का फायदा क्या होता है, ट्रेंड के रिवर्सल में हम लोग, मार्केट पहले एक्यूमुलेट किया, फिर रुका, तो यहाँ से क्या होता है कि ट्रेंड के रिवर्सल का पहचान हम लोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि इस प्राइस से आकर मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे गिर जाए। यह थ्योरी आपको ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को पहचानने में मदद करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर में, ट्रेडिंग में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट मनी की एक्टिविटी आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी सेल बाय कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी चीजों को देख करके एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर हम को पकड़ सकते हैं, बार बार मार्केट अगर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है यानी मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, क्या मतलब, ये हमारा सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन फिर इसको तोड़ के फिर यहाँ ये सपोर्ट बन गया, यहाँ ऊपर फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, फिर ये सपोर्ट बना लिया। तो जब मार्केट इस तरह से चल रहा है, तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है अभी ऊपर ही जाने का है, मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट को हम समझ सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए थ्योरी आपको महाराज की मार्केट क्या फॉल्स झूठ मूठ का ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम अगर नहीं है, प्राइस ऊपर भाग रहा है, यानी फेक है, प्राइस अपनी जगह पर आ जाएगा। वॉल्यूम के साथ प्राइस जा रहा है यानी वो रियल है। ये ट्रेड, इसको समझना क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर्स इसको समझ नहीं पाएंगे। एक्यूमुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और हर टाइम आपको काम कर नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ टूल्स के साथ इसको अगर हम उपयोग करते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या क्या टूल्स हैं, जैसे इलियट वेव लगा करके, इसे पहले चर्चा की, RSI लगा के, मूविंग एवरेज को एक साथ कंबाइन करके हम इसकी रियल चाल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस इतना ही कुछ था, बस वही चीज को रिपीट किया हुआ है। इस चीज को आपको चार्ट पर नहीं, प्रैक्टिस पर नहीं, अपने दिमाग में उतारना है। इन बातों को अपने दिमाग में, ट्रेडिंग करते समय ये थ्योरी को आपको एकदम पूरा अपने माइंड में और दिमाग में रखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने की चीजें है नहीं, तो इसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा मार्केट में हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। वॉल्यूम को समझना जरूरी है, जो हम लोग पहले ही क्लास कर चुके हैं। प्रैक्टिस में क्या करना है, वॉल्यूम को करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रैक्टिस करना है, RSI को समझना है, फिबोनाची को समझना है। काफी है इतना ट्रेड समझने के लिए, ट्रेड करने के लिए, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। और अगर अप्लाई नहीं करते हैं, डेली क्लास कीजिएगा, हर दिन का हर चीज समझिएगा, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं तो वो वेस्ट है पूरा। क्योंकि जब हम पढ़ते सब कुछ है, पढ़ते टाइम सब कुछ पढ़ते हैं, जानने के टाइम में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमारा फेलियर से पहले वहीं से शुरू हो जाता है। हमने जो पढ़ा है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको तो इसके लिए हमको अप्लाई करना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है। जब हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे पहले बिना कुछ टेस्ट किए हम ट्रेड लिए, बिना कुछ टेस्ट लिए हम मार्केट में फंस गए, बाद में अब जब फंस गए तो हम यूज करते हैं फिबोनाची, तब हम देखेंगे RSI, तब हम देखेंगे मूविंग एवरेज, तब हम देखेंगे हैमर, उसके पहले ट्रेड लेने के पहले देखबे नहीं किए, तो उस जगह पर हम फंसने के बाद देखे तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। इसलिए उस जगह आपको वो करने के पहले बैक टेस्टिंग, 1 घंटा ट्रेड करने के पहले 1 घंटा बैक टेस्ट करना जरूरी है। मार्केट को जाने दीजिए ना, अगर वो भाग रहा है तो उस जगह पर अफसोस मत कीजिए कि जहाँ ट्रेड लेते तो 10-20 डॉलर कमा लेते। जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे अंदर से, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा दिल में, हम क्यों ट्रेड में शुरू करेंगे, वही हमारे लिए घातक होता है। और करके देखिए, पैसा डबल नहीं होता है, 6 महीना तो बहुत बोल दिया, 3 महीना में डबल हो जाएगा पैसा। करके देखिएगा, 3-4 महीना पैसा आराम से डबल हो जाएगा।
कभी महीना में भी हो सकता है, 17 दिन में हो जाएगा। आसान है करना, बस इसको सिर्फ पैशन के साथ जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कीजिए, उसको यूज कीजिए। चीजों को क्रिटिकल बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?